गुड मॉर्निंग। बेसिक पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो एसपीसी जीसीए से अपन पार्ट 8 को स्टडी करेंगे, जिसमें अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली यूनिट स्टार्ट करी हुई थी। आज अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स किस तरह से किया जाता है उसको देखेंगे। पहले अपन पिछले रूल्स पढ़ चुके हैं। लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले रिनाइनी लिगेंड यानी नेगेटिव लिगेंड, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उनके नाम के अंत में अनुलग्न ओ आता है। सामान्यतः जिन रिनाइनों के नाम आइड, आइट, एट पर समाप्त होते हैं, उनके अंतिम अक्षर ई को ओ कर दिया जाता है और उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है आइडो, आइटो एंड एटो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सल्फाइड का लिगेंड नाम सल्फाइडो, क्लोराइड लिगेंड नाम क्लोराइडो, क्लोराइट का क्लोराइटो व नाइट्रेट का नाइट्रेटो हो जाता है। तो यानी पहला रूल हो गया आइड, आइट, एट कन्वर्टेड इनटू आइडो, आइटो एंड एटो। तो ये था रिनाइनी लिगेंडों का नॉमेनक्लेचर करते वक्त। उसके बाद आते हैं हाइड्रोकार्बन रिनाइनों के नाम। इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे C6H5 फेनिल रिनाइन का लिगेंड नेम फेनिल ही है। उसी तरह से C5H5 नेगेटिव लिगेंड का साइक्लोपेंटाडाई इनाइल ही रहता है। और उदासीन लिगेंडों का नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उनका नामांकन उदासीन अणु जैसे पिरिडीन, मैथिलमीन आदि मूलक की भांति प्रयुक्त करते हैं। NO को नाइट्रोसिल व CO को कार्बोनिल कहा जाता है तथा जल व अमोनिया के लिए क्रमश एक्वो या हाइड्रो और अमीन यूज़ किया जाता है। धनायन लिगेंड के नामकरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। उनके नाम के अंदर अंत में IUM लगा दिया जाता है। NH2 NH3 प्लस को हाइड्रोजीनियम होता है ही लिखा जाता है। कुछ प्रमुख लिगेंड हैं जिनके पीछे IUM ऐड होता है, जैसे अमोनिया है और NH4 प्लस हो जाता है। यदि पॉजिटिव लिगेंड है तो वो अमोनियम हो जाता है। तो इस तरह से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अपन टेबल में देखते हैं। टेबल में बहुत अच्छे से क्लियर है। हाइड्राइड, हाइड्राइडो, फ्लोराइड, फ्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, आयोडाइड, आयोडाइडो, क्लोरेट, क्लोरेट, परक्लोरेट, परक्लोरेटो। तो यहाँ पे आप देखिए जिनके पीछे आइड और एट था वो कन्वर्टेड हो गए ओ में, आइडो एंड नाइट्रेटो। इस तरह से पर ऑक्साइड, ऑक्साइड का ऑक्साइडो, सल्फाइड का सल्फाइडो, ये सब नेगेटिव लिगेंड्स है। तो इन सब का इस तरह से हो गया है। इसी तरह एसीटेट, एसीटेटो, सल्फाइट, सल्फाइटो, थायोसल्फाइड, थायोसल्फाइटो, सल्फेट, सल्फेटो, नाइट्राइड, नाइट्राइडो, साइनाइड, साइनाइडो, साइनेट, साइनेटो, थायोसाइनेट, थायोसाइनेटो, इमाइड, इमाइडो। उदासीन लिगेंड जैसे जल H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते हैं, अमोनिया हो तो हम अमीन लिखते हैं, मैथिल अमीन है तो मैथिल अमीन ही लिखते हैं, ट्राई मैथिल फॉस्फीन है ट्राई मैथिल फॉस्फीन लिखते हैं, हाइड्रोजीन हाइड्रोजीन लिखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी लिखा जा सकता है। और धनायनी लिगेंड में हम अमोनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसिलियम एंड हाइड्रोनियम लेते हैं। और यदि कोई पॉजिटिव लिगेंड नहीं है तो उसमें IUM ऐड कर दिया जाता है। अब आते हैं कार्बनिक लिगेंड यानी ऑर्गेनिक लिगेंड। उनका नॉमेनक्लेचर वैसे के वैसे किया जाता है। एसिटिल, एसीटोन, एसिटिल, ब्यूटिल, फेनिल, यही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। पिरिडीन, इथिलीन डाइअमीन, 2,2 डाइपिरिडीन एंड यूरिया को यूरिया लिखते हैं। कई बार इनके फॉर्मूले में इनके इनिशियल्स आते हैं, जैसे CP, BU ब्यूटाइल फॉर साइक्लोपेंटाडाइन के लिए CP, PH फिनाइल के लिए, PY पिरिडीन के लिए, इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इसी था नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स को देखते हैं। अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे
कि जब लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर हो गया, अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेके उनका किस तरह से नाम लिखा जाता है उसको अपन स्टडी करेंगे, और उसके बाद अपन आ जाएंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अभी अपन ने लिगेंड्स का देख लिया, कॉम्प्लेक्स का करने के लिए क्या रूल होते हैं उनको स्टडी कर लिया। अब अपन कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर क्या किया जाता है उस तरह से लिखेंगे, और नेक्स्ट में अपन इसका फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। थैंक यू।